हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने क्लास 10th के स्टडी में लगे होंगे। तो अभी की इस क्लास में हम लोग मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी के 100 वैसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। अभी के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th हिंदी के 100 वैसे VVI महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो सबसे ज़्यादा बार परीक्षा में पूछा गया है और 2026 बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा। इसी प्रकार से 2026 बोर्ड परीक्षा में हिंदी का क्वेश्चन पेपर रहेगा। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। तो हिंदी का एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा। फुल मार्क्स यहाँ पर देख लीजिए 100 हैं और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा फाइनल परीक्षा के लिए। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। बताना है कि किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को, भीमराव अम्बेडकर को, अमरकांत को या रामविलास शर्मा को। तो किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है तो भीमराव अम्बेडकर को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को। 2 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो यह है बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है। यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा यह निबंध है, ये भी आपको याद रखना है। राइट आंसर ये हो जाएगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भीमराव अम्बेडकर के चिंतन है रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तो हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे कि बुद्ध भी थे, कबीर भी थे और ज्योतिबा फूले भी थे। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि हु आर शुद्राज किन की रचना है। बताना है कि हु आर शुद्राज किन की रचना है। तो यह रचना भीमराव अम्बेडकर की है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथकार हैं। बताना है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथकार हैं। तो ये गुजराती भाषा के हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि ढाते विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग आया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दलई बांध। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि मंगम्मा को किसके साथ विवाद था। तो हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे, वर्णिका भाग 2 के चैप्टर 1 जिसका नाम है दही वाली मंगम्मा। तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि मंगम्मा को किसके साथ विवाद था। तो बहू नजम्मा के साथ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है संतु मछली लेकर क्यों भागा। संतु मछली लेकर क्यों भागा। तो संतु मछली लेकर भागा कुएं में डालने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सभी चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं, चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट मिल जाएगा, जाकर आप लोग देख सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था। तो बिहार में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम क्या है। तो विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम पूछा गया है सब कुछ होना बचा रहेगा, बिल्कुल गलत है। अतिरिक्त नहीं, ये भी गलत है। नौकर की कमीज बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का क्या नाम है? नौकर की कमीज। राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए मछली कहानी के लेखक कौन है। तो विनोद कुमार शुक्ल है। मछली कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि अशोक वाजपेयी का माता पिता के नाम क्या था।
तो राइट आंसर आपको याद रखना है कि अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम पूछा गया है। तो यहाँ पर माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम था परमानंद वाजपेयी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे। तो मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। तो मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में नहीं, ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो प्रमुख पात्र पूछा गया है, तो 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र खोखा है। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है खोखा के 2 दांत किसने तोड़ डाले। खोखा के 2 दांत किसने तोड़ डाले, तो मदन ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाह शब्द है। तो विवाह शब्द क्या है, पुल्लिंग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, महू मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है। तो दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक हैं श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि दही वाली मगम्मा यह किस भाषा से अनुदित कहानी है। तो ये कन्नड़ भाषा की कहानी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो 1823 में मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। दारिश क्या है, दारिश क्या है, तो दारिश सोने के सिक्के हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 है कि गाय का स्त्रीलिंग क्या होगा। गाय का स्त्रीलिंग पूछा गया है, तो गायिका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्त्रीलिंग रूप में बदलना है तो गायिका हो जाएगा गायक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखावट शब्द क्या है। तो लिखावट शब्द ये स्त्रीलिंग होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। लिखावट शब्द क्या है, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण पूछा गया है जिसे नाप तौल सकते हैं। तो तेल यहाँ पर ये द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि व्यंजन के कितने प्रकार हैं। तो व्यंजन के 3 प्रकार होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि ग का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। बताना है कि सेन साहब की नई मोटर कार ये कितने की थी। तो 7,500 की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कारक के कितने भेद हैं। कारक के कितने भेद हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं। ये हिंदी में पूछा गया है, इसलिए कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर 20 के दांत कैसी कहानी है। तो 20 के दांत ऐतिहासिक कहानी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया। बताना है कि भारत से हम क्या सीखे भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया। तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है कि मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे। मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका या श्रीलंका। बताना है कि मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे। तो मैक्स मुलर जर्मनी के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरधर लाल का बेटा कौन है। तो मदन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। तो यहाँ पर रंग पूछा गया है, तो काले रंग की थी, 7,500 की। क्वेश्चन नंबर 35 है कि मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया। तो मेघदूत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 36 है, मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा? तो विवेकानंद ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ है? तो कार्य आरंभ करना होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। एड़ी शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, तो एड़ी का हो जाएगा चोटी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, नैन का पर्यायवाची शब्द चाक्षु होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 41 है कि मिलावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताना है कि मिलावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़ता है। मिलावट में वट प्रत्यय तो होगा नहीं, लावट प्रत्यय नहीं होगा, मिलावट में आवट प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है कि फ्रेडरिक मैक्स मिलर किस पाठ के रचयिता हैं? फ्रेडरिक मैक्स मिलर किस पाठ के रचयिता हैं? तो नागरी लिपि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है कि 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया? बताना है कि 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार के संबंध में बताया? तो शाहनामा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शाहनामा। क्वेश्चन नंबर 44 है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले? तो ये दक्षिण भारत से मिले। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते? बताना है कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते? तो कालिदास ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है, दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का वज्र बना था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, कूटज किसकी रचना है? तो कूटज यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है, परीक्षा का संधि विच्छेद क्या होगा? परीक्षा का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो परि प्लस इच्छा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है, पीताम्बर का संधि विच्छेद है। तो पीताम्बर का संधि विच्छेद क्या होता है? पीत प्लस अंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 50 नंबर क्वेश्चन है कि अत्याचार का संधि विच्छेद, अत्याचार का संधि विच्छेद पूछा गया ना, तो अति प्लस अचार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन है कि अनादर शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द। अनादर का उल्टा क्या होता है? आदर होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया? बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया? तो चोरी का आरोप लगने पर बहादुर पर 11 रुपये चोरी का आरोप लगा था। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का रहने वाला था। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? तो अमरकांत हैं। ये सभी आपको याद रखना है। तो बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया? चोरी का आरोप लगने पर। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था? तो कोई भी सामान लेकर नहीं भागा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, बहादुर या दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो बहादुर या दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 55 है, हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? तो ब्रह्मवर्ता संपादन हेतु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि नागरी लिपि के टाइप कब बने? नागरी लिपि के टाइप कब बने? तो लगभग दूसरी सदी से पहले। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं? हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि गुणाकर मूल्य किस निबंध की रचयिता है? तो ये हो जाएगा नागरी लिपि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार के कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तो तमिल भाषा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन है कि पहले दक्षिण भारत के नागरिक क्या कहलाती थी, या विजयनगर के राजाओं की लेखों की लिपि को क्या नाम था? तो राइट आंसर हो जाएगा नंदी नागरी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। 61 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर कौन था? तो 12 से 13 साल का नेपाली लड़का था, राइट आंसर सी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है बहादुर कैसी कहानी है? बहादुर जो है वह कैसी कहानी है? तो बहादुर यहाँ पर ये सामाजिक कहानी है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 है कि यदि मैं न मरता तो शायद वह न जाता, यह पंक्ति किसकी है? यदि मैं न मरता तो शायद वह न जाता, यह पंक्ति किसकी है? तो लेखक की, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परंपरा का मूल्यांकन पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो परंपरा का मूल्यांकन निबंध है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो लखनऊ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 66 नंबर क्वेश्चन है मछली पाठ के लेखक कौन है? तो मछली पाठ के लेखक, मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि वह मोटा है, कौन सी संज्ञा है? तो मोटा यहाँ पर ये भाववाचक संज्ञा होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने क्या खाया है, इस वाक्य में क्या कौन सा स्वरनाम है? क्या स्वरनाम पूछा गया है, तो ये प्रश्न पूछा गया है कि आपने क्या खाया है, तो प्रश्नवाचक स्वरनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भविष्य काल के कितने प्रकार होते हैं? तो भविष्य काल के 3 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है कि 10 योदन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दधि प्लस योदन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। 71 नंबर क्वेश्चन है राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? तो कारक चिन्ह आप लोग याद रखिएगा, को यहाँ पर है तो ये संप्रदान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर कि लौह पुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 73 नंबर क्वेश्चन है निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर उपसर्ग पूछा गया है, उपसर्ग तो शब्द के पहले जुड़ता है, निर्जन में यहाँ पर नी उपसर्ग जुड़ा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध शब्द कौन है? तो शोणित यहाँ पर ये शुद्ध शब्द है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 75 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो शिक्षा और संस्कृति ये हो जाएगा, यहाँ पर शिक्षा शास्त्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो युद्ध में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्मला कौन थी? तो निर्मला लेखक की पत्नी थी, राइट आंसर बी हो जाएगा। निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो किशोर था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मछली लेकर कौन भागा? संतु मछली लेकर भागा कुएं में डालने के लिए। 80 नंबर क्वेश्चन है मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो मध्यम वर्ग का है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है बिस्मिल्लाह खां, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 82 नंबर क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? तो बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम पूछा गया है तो कमरुद्दीन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो बी आर नारायण, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, अनुवाद पूछा गया है तो दही वलीमा गम्मा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो उस घर में सास और बहू की स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह किस चैप्टर से लिया गया है प्रश्न? तो दही वलीमा गम्मा चैप्टर से लिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
85 है अमराई का कुआं कहाँ है, तो अमराई का कुआं रास्ते में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन है नजम्मा मगम्मा की कौन थी। नजम्मा जो है वह मगम्मा की कौन थी, तो राइट आंसर हो जाएगा बहू, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हैं, यह किसने कहा, तो किसने कहा, मगम्मा ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है कि ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया है, तो उड़ीसा का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बाढ़ की समस्या जो है वह ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में है, ये भी आपको याद रखना है। ढाते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है, तो ढाते विश्वास कहानी में महानदी की चर्चा की गई है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित हैं, उड़िया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 91 नंबर क्वेश्चन है लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था, अच्युत, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 92 नंबर क्वेश्चन है निह का संधि विच्छेद, तो निह प्लस का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 93 नंबर क्वेश्चन है कि अंतिम में कौन सा प्रत्यय 93 नंबर क्वेश्चन है कि अंतिम में कौन सा प्रत्यय है। अंतिम में कौन सा प्रत्यय है, तो अंतिम में इम प्रत्यय जुड़ा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन है रंगीली शब्द में कौन सा प्रत्यय है। रंगीली में इली प्रत्यय जुड़ा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक शब्द में प्रत्यय है। वास्तविक में इक प्रत्यय जुड़ा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। वास्तविक में इक प्रत्यय जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वाभिमान में उपसर्ग है, तो स्वाभिमान में स्व उपसर्ग जुड़ा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकार में कौन सा उपसर्ग है। प्रकार प्रसार ये प्र उपसर्ग जुड़ा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्र उपसर्ग जुड़ा है, कार यहाँ पर ये मूल शब्द है, प्रकार में प्र उपसर्ग जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, किस पदबंध का उदाहरण है, तो संज्ञा पदबंध के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है, यह भी संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। 100 नंबर क्वेश्चन है कुछ लोग कौन विशेषण है, तो ये कुछ लोग हैं इसलिए सर्वनामिक विशेषण होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी के टोटल 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ 100 क्वेश्चन में से। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अब फाइनल परीक्षा का भी समय कम बचा है, इसलिए आप लोग सभी क्लास ज्वाइन कीजिए और अपने आप से सेल्फ स्टडी कीजिए और रिवीजन कीजिए। तो कोई भी डाउट होगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।